जुले और सलाम सभी को। ये जो अनशन हमने कल शाम से शुरू किया, इस बारे में और ख़ासकर सज्जाद साहब के इसमें शिरकत के बारे में कारगिल के मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ कहने को कहा, तो इसलिए मैं दो लफ्ज़ कहूँगा। ये वजूहात उनको पूरी तरह बखूबी मालूम है। कल शाम को हमने सज्जाद साहब के हाज़िरी में और एपेक्स बॉडी के का अशरफ और का क़यूम और हम बैठे थे, ये फ़ैसला लिया आखिर में कि इस अनशन में इस बार फ़िलहाल ना एपेक्स से कोई रहें, ना केडीए से कोई रहें, सिर्फ़ पद यात्रा में जो आएँ वही करें। बल्कि मैंने ये भी कहा था कि एक साथ ना रहें, सज्जाद साहब पहले 3 दिन रहें फिर मैं जुड़ूं, या मैं पहले 3 दिन रहूं और उसके बाद सज्जाद साहब आएँ। ऐसा नहीं कहा था कि वो नहीं आ सकते हैं, सिर्फ पहले 3 दिन में जब इसका लेबलिंग और ब्रांडिंग करते हैं मीडिया वाले, उस वक्त पे दोनों को एक साथ रहना इस मुहिम के लिए अच्छा नहीं रहेगा। या मैं रहूं और वो बाद में आए, या मैं बाद में आऊं वो पहले रहें, ऐसा कहा था। अब ये भी क्यों ऐसा सोचना पड़ा, इसके बारे में बताता हूँ मैं। पहली बात तो हम तो चाहते थे कि सभी कारगिल के बहुत सारे यहाँ पर नुमाइंदे रहें इस अनशन में, जो दिल्ली में अगर करना पड़े तो। आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने ये कहा था, कारगिल से बड़ी तादाद में शिरकत हो, मगर जब यहाँ डिटेंशन हुए ये सब कन्फ्यूजन में, उसके बाद कारगिल के ज़्यादातर लोग तो वापस चले गए। उसके बाद भी मैंने हाथ जोड़कर केडीए के सभी लीडर से कहा, आप सब रहिए, बहुत अच्छा लगेगा ये अनशन अगर हमारे केडीए और एपेक्स के लीडरशिप के हाज़िरी में शुरू होती है, तो उसके बाद आप 3 दिन रहकर चले जाइएगा, हम लोग आगे ले जाएंगे, मगर पहले 3 दिन के लिए एपेक्स से भी सारे लीडर्स रहें और कारगिल से भी सारे केडीए के लीडर्स रहें, जिनमें सज्जाद साहब भी हैं। मगर केडीए के सभी लीडर्स ये कह के चले गए कि सज्जाद साहब सिर्फ रहेंगे और हम में से और नहीं रहेंगे। अब उनकी और मसरूफ़ियत रही होंगी, तो सज्जाद साहब को और मुझे रखा गया। अब एक बहुत बड़ी मसला ये होती है कि सज्जाद साहब के पहले के स्टेटमेंट्स हैं जिनमें उन्होंने ये कहा है कि लद्दाख को कश्मीर में ज़म कर दिया जाए, कि अगर स्टेटहुड देने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उस परेशानी का हल किया जा सकता है कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ रिमर्ज करके। तो इस पे न सिर्फ लेह में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह देखने लगे कि ये मूवमेंट कुछ कश्मीर से जुड़ी हुई है, ये लद्दाख का पाक पवित्र ना होकर कश्मीर के कुछ हैं। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले हमारे करगिल के हमारे लीडर सज्जाद करगिली, जो कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कोर ग्रुप के मेंबर हैं, लद्दाख के इश्यूज को सेपरेटिस्ट लीडर के साथ डिस्कस करने का क्या मतलब है? क्या आप लोगों का क्या हिडन एजेंडा है? एक साइड से आप लोग ले एपेक्स बॉडी और केडीए का आप लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया है, जिसमें 3 मेंबर्स ले से हैं, 3 मेंबर्स करगिल से हैं, जिनके साथ आप लोगों का 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5-6 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत हो चुका है और आगे भी यही बातचीत जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो उससे पहले आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिल रहे हो, जो कि एक सेपरेटिस्ट लीडर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ करते आ रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मर्ज करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यही डिमांड है ना कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मर्ज किया जाए, इंडिपेंडेंट उनको वो दिया जाए। तो ऐसे लोगों के साथ मिलके क्या लद्दाख के आने वाले दिनों में जो बातचीत होने वाला है उसको क्या डिरेल करने की कोशिश की जा रही है? तो आप लोगों को मालूम हो ना हो, आजकल इस मुहिम का जोर पकड़ता देखकर इंतज़ामिया पूरे ज़ोर शोर से लगी है कि वो मुझे कुछ एजेंट करार दें, एंटी नेशनल करार दें, कश्मीर के कोई एजेंट करार दें, CIA के कोई एंटी नेशनल करार दें। आप ये देखिएगा, जो अर्नब गोस्वामी जैसे बड़े चैनल ने प्राइम टाइम पर एक पूरा घंटा लगाकर सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल दिखाने की हरकतें की हैं। The very suspicious behaving Sonam Wangchuk along with his NGO entourage were detained near the Singhu border during what they claim to be a quote-unquote peaceful
climate march, Greta Thunberg style. This while the Delhi police had issued a clear advisory, I repeat, a clear advisory implementing a ban on large gatherings. Ladies and gentlemen, this situation is very familiar. Remember what happened during the farmers' protest? A deliberate attempt was made at anarchy. This is the same template of this toolkit gang, which the Vadra Gandhi family backs. Let's debate. Congress proxy Sonam Wangchuk and his tribe of 125 protesters were detained near the Singhu border. My own view is the behavior of Sonam Wangchuk does not add up. In my view, he is carrying out some other sinister anti-national agenda. He's a typical rent-a-cause kind of guy, and I think he's a Congress party proxy. Which has to be also brought to table is that this whole projects that he did, whether it was climate change and other things, they were given by funds by what? Ford Foundation, Tata Trust, Dan Church, and Karuna AIDS and all that stuff. Now, this Ford Foundation, George Soros and other foundation completely gave all backing to his studies. ऐसी बहुत हो रही हैं, पूरे सोशल मीडिया पर है, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये दिखाया जाने लगा। ऐसे में मैंने ये कहा कि हम दो, अगर सिर्फ हम दो एक साथ दिखे तो मीडिया हमें ज़रूर इस तरह से लेबल करेगी, नहीं भी करे तो वो लोग ऐसे मीडिया को भेजेंगे ताकि वो ये कहें कि इस तरह का है ये मूवमेंट जिसमें ये लद्दाख को फिर से कश्मीर में जोड़ना चाहते हैं और जिससे फिर लद्दाख में लेह में बवाल मचेगा और लेह और कारगिल की हम-आहंगी टूट जाएगी। और उसको देखते हुए मैंने ये कहा कि फ़िलहाल हम ये मौका उनको ना दें और पहले 3 दिन में जबकि ये सब रंग चढ़ते हैं उस वक्त पे दोनों साथ ना हों, या मैं पहले 3 दिन रहूं उसके बाद वो आएँ, या वो पहले 3 दिन रहें और जो होता है देखने के बाद फिर मैं आऊं या ना आऊं। क्योंकि मैंने ये भी कहा कि अगर ज़रूरी है दोनों साथ करने का तो मैं चाहूँगा कि मैं इस बार नहीं करूँ, या तो कैंसिल कर दें या मैं हट जाऊँ। क्योंकि अगर मुझ पे वो इस तरह का रंग चढ़ाने में किसी एजेंट के हैं, हम कश्मीर के हैं या CIA के हैं या बाहरी हैं, चीन के हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं, वो अगर ज़रा सा भी वो कामयाब हो गए तो अभी तक जो मेरा ज़रा सा असर है या मदद है इस आंदोलन को, मूवमेंट को, वो ख़त्म हो जाएगा और अगली बार से मैं इनफेक्टिव हो जाऊंगा, मेरा कोई असर नहीं होगा, कुछ मदद भी नहीं कर पाऊंगा। उससे बेहतर है कि मैं इस बार नहीं जुड़ूं, आप ही लोग कीजिए, सजाद साहब बैठिए और करिए, मैं इस बार अलग रहूंगा, अगली बार फिर करूंगा। क्योंकि ज़रूरी है कि मेरे ब्रांड पर जो पैट्रियोटिक लेबल है उस पर ज़रा भी दाग ना आए, क्योंकि बहुत कोशिश की जा रही है एंटी नेशनल दिखाने की। तो एंटी नेशनल तो नहीं कहूँगा, मगर जो उनकी कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको एक्सप्लॉइट ज़रूर करेंगे, वो बेवकूफ़ नहीं है, ऐसा ही करेंगे। तो ऐसे ख़दशात में इसी बार में ये जो हमारा वैल्यू है इस मूवमेंट के लिए वो ख़त्म कर देना समझदारी नहीं थी, क्योंकि अगले बार फिर हम मदद कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ और इस बारी में ही हमें कलर्स लगा दिए गए, लेबल्स लगा दिए गए, आप कश्मीर के लिए कर रहे हैं, आप लद्दाख के अगेंस्ट हैं, इंडिया के अगेंस्ट हैं, लेह में तो बहुत होगा ही, वो सब हुआ तो आगे से भी लेह और कारगिल मिल के कुछ नहीं कर पाएंगे, दरारें पैदा होंगी, नेशनल लेवल पे मुझ पे ऐसे दब्बे लगाए जाएंगे जिसके बाद मेरा कारकर्दगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में कोई मतलब कोई वो नहीं बनता है कि हम ज़बरदस्ती यही करें। तो यही गुजारिश थी उनसे कि 3 दिन बाद आप आएँ या मैं इसमें से निकल जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं ख़ुद को हाईलाइट करना चाहता था या कोई फेमस होना, बल्कि मैं तो अभी बदनाम होने के उसमें हूँ कि मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं सोरोस फंडेड हूँ, ये हर जगह फैल रहे हैं। आप लोगों को नहीं मालूम हो तो ज़रा देखिएगा। तो इसको हवा देकर उनकी मदद करना समझदारी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैंने ये अर्ज़ किया उनसे और उन्होंने माना भी। उन्होंने माना, कहा अशरफ अली से पूछिएगा, उनके हाज़िरी में ये फ़ैसला हुआ और उन्होंने कहा तब ठीक है आप बैठिए, हम नहीं बैठेंगे। फिर उसके बाद वो ये कहें थोड़ा हमें तकलीफ़ हुई, मगर ठीक है। अभी भी मैं उनको ये कहता हूँ कि आप आइए, बैठिए, मैं हट जाऊँगा और इस तरह से हम अगले बार के लिए तो कम से कम ये पोटेंशियल अपना बरकरार रखेंगे। लिहाजा आप लोग ये प्लीज़ समझिएगा, मैं तो चाहता हूँ कि हम सब मिल के बैठें, मगर कोई रहे नहीं कारगिल से ना
मुसाफिर रहे ना लीडर रहे, तो ऐसे में सिर्फ मैं और सज्जाद साहब करते तो ये सब हो जाता, इसलिए हम नहीं कर पाए। आप सब समझदार हैं, मेरे ख़्याल से आप समझेंगे, और इस वक्त पर जब हम मिलकर एक बहुत बड़ी जद्दोजहद में हैं, ऐसे क्या कहेंगे कन्फ्यूजन्स को फैलने नहीं देंगे, और आगे बहुत रास्ता लंबा है, सफ़र आसान भी नहीं है, तो यारी दोस्ती के साथ हाथ मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, जुले सलाम। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.